तुम्हारा ग्राउंड होने के बाद स्पेशल 14 घंटे वाला बैच होगा। इसके लिए अपने पास योगी सर आए, ठीक है, ये राजस्थान से आए सर, गणित स्पेशलिस्ट है, और भी उनके साथ 4 जनों का टीम आने वाला है। इन्होंने पिछले टाइम अपने को पुणे आरओ के लिए रिजल्ट निकाल के दिया था, सेम यही सर ने, ये पुणे आरओ की बैच चलाया था सर ने। अभी तुम्हें अग्निवीर में किस तरह एग्जाम आता है, किस क्वेश्चन पे कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है, सब्जेक्ट पे, वो आपको समझाया जाएगा। और मैथ का तुम्हें थोड़ा हल्का सा डेमो देंगे, क्योंकि मैथ स्पेशलिस्ट है सर, और भी ऑलराउंडर है सर, क्योंकि एग्जाम सब सर ही निकालते हैं। सर के पास पिछले एआरओ का कितना 4000 क्वेश्चन पेपर सेट है। पिछले एआरओ अभी तक जो हुआ है ना, मतलब 10 साल में, 5 साल में, हर डिस्ट्रिक्ट का, तो हर एआरओ के उनके पास कितने सवाल है, 4000 सवाल है, और वही रिपीट हो जा रहा है आर्मी में। और बहुत सारे गणित भी उसी तरह है कि सिर्फ अगले चेंज होता है, उनको सिलेबस पूरी जानकारी, अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है वो भी आपको समझाया जाएगा। इसके बाद जो अग्नि आरओ का अपना बैच चालू होने वाला है, वो बैच बड़ा रहेगा, कम से कम 100 बच्चा रहेगा वो बैच में, ग्राउंड पास होने वाला बच्चा, ठीक है। जब रिजल्ट देंगे 4 टीचर, और कोई भी टीचर महाराष्ट्र से नहीं होगा, हर टीचर बाहर से होगा। बाहर से इसलिए होगा कि हिंदी स्पेशल लैंग्वेज होता है, और महाराष्ट्र में हिंदी लैंग्वेज थोड़ा दिक्कत कठिनाई पैदा होता है, और ये टीम अपने पास पहले रिजल्ट दे चुका है, इसीलिए अपन ये टीम को बुलाया जाता है। आपको योगी सर इसके बारे में अभी सब समझाएंगे, ठीक है, अभी शांति से सुनना। सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्मी का जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। चेंज का पता है कि नहीं सबको? हाँ, देखो सबसे पहले क्या होता था, अपने 4 टाइप के क्वेश्चन आते थे। एक तो जीएस जो आता था अपना 15 नंबर का, ठीक है, 15 क्वेश्चन जीएस के आते थे। उसके बाद जीके, जीके के भी अपने कितने क्वेश्चन आते थे? 15। और तीसरा अपना मैथ, मैथ के भी 15 क्वेश्चन आते थे। और चौथा आता था रीजनिंग, रीजनिंग के अपने आते थे 5 क्वेश्चन। ये अपना एग्जाम पैटर्न पहले वाला था। अभी अग्निवीर का एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, ये बात ध्यान रख लेना। अग्निवीर का एग्जाम पैटर्न ऐसे है, जीएस, जीएस को बढ़ाकर कर दिया है 20 क्वेश्चन। अब की बार जीएस के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। और जीके के अपने कर दिए हैं वही 15 क्वेश्चन, ठीक। और मैथ के वही सेम क्वेश्चन रखे हैं 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल किया तो अपने कितने क्वेश्चन? 50। और यहाँ पे टोटल किया तो कितने क्वेश्चन? 50, ठीक है। सिर्फ ये समझ लो कि अपना रीजनिंग हटाया है और उसकी जगह 5 क्वेश्चन किसके रखे हैं? जीएस। जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। जीके का मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, ठीक। और मैथ का तो सबको पता ही है। दूसरी बात यहां पे ध्यान रख लेना, ये तो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन इसके साथ ही अभी पेपर का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले लड़के पढ़ लेते थे लाल घोड़ा नीला घोड़ा, और अब भी लड़कों को यही लग रहा है कि वही अपन ने पढ़ के और पेपर पास कर लेंगे, या किसी के पास पुराने नोट्स है, घर बैठे अपने 1 महीने पढ़ रहा है और उसके बाद एग्जाम देने चला गया। तो यहाँ पे लड़का अपना नुकसान कर सकता है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है तो क्वेश्चनों का लेवल भी चेंज होगा, और अपन को वहां पे अपडेटेड नोट्स की जरूरत है, मतलब कि उसमें नए क्वेश्चन ऐड किए हुए हों। इसके लिए अपने पास देखो जीके के लिए आ रहे हैं सौरभ सर, जो कि अपने दिल्ली से हैं। सौरभ सर के बारे में बता दूं कि इनको कम से कम नहीं तो 8 साल का एक्सपीरियंस है जीके का पढ़ाने का, और आर्मी में मेरे साथ इन्होंने 3 साल पढ़ाया था राजस्थान में ही। और अपना जीएस के लिए यादव सर, यादव सर के बारे में बता दूं कि यादव सर मेरे से भी पहले इसी एकेडमी में पढ़ा चुके हैं। और जो आज अपने पास वो लड़का आया है ना आर्मी भर्ती वाला, सुबह बताया था पिंटू सर ने, उससे पूछ लेना कि यादव सर कितना टॉप पढ़ाते हैं जीएस को। मतलब उन्होंने पढ़ा दिया तो समझ लो याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिमाग में अटैक कर देता है। और उसके बाद मैथ तो मैं ही पढ़ाता हूँ। अब मेरे बारे में तो खैर लड़कों को पता ही होगा कि मैथ में कैसा पढ़ाता हूँ, बाकी यहाँ पे देख लेंगे अभी 2-3 क्वेश्चन करके। तो जीके, जीएस और मैथ ये अपना कवर हो गया। उसके बाद एग्जाम लेने के लिए अलग से एक टीचर आ रहा है अपना,
जिनका नाम है महेंद्र सर। वो सिर्फ एग्जाम लेंगे अपने, एक तो सुबह एग्जाम रहेगा और एक शाम को एग्जाम रहेगा। टोटल करके अपन को कम से कम एक महीने के अंदर 15 घंटे पर डे, 14 से 15 घंटे पर डे क्लासेज का सिस्टम रहेगा। उसमें एग्जाम भी रहेगा, क्लासेज भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो अभी यहां से अगर किसी के दिमाग में और कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकता है क्या किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक, अब देखो मैथ का देख लेते हैं। एक अपन समय और कार्य, जिस लड़के ने एकेडमी में या फिर कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पेपर दिया होगा आर्मी का, तो उसे पता होगा कि समय और कार्य से हर पेपर में सवाल उठाता ही उठाता है, और यहां से निश्चित सवाल आता है। एक तो कन्फर्म आएगा, दो आ गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी दो भी क्वेश्चन डाल देता है यहां से। ठीक, और यहां देखो ये टॉपिक को सोल्व करवाने के लिए बहुत सारे टीचर पता है क्या करते हैं, अलग सवाल में अलग मेथड डाल दिया, तीसरा सवाल अलग टाइप का आ गया तो उसमें अलग मेथड डाल दिया। अपना ये टॉपिक एक ही मेथड से करेंगे, और मेथड वो रहेगा, वो शॉर्ट भी रहे और समझ में भी अच्छा आए। ठीक, तो यहां से एक अपना बेसिक सवाल है यहाँ पे, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक, तो देखो इस सवाल को एक ही मेथड से करना है पूरा टॉपिक। पहला देखो ए, और दूसरा आदमी कौन है? बी। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, और बी 15 दिन। ये टॉपिक को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को लसावी, जिसे हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक, वो लेना आना चाहिए। तो अपन को सबसे पहले देखो काम मानना पड़ेगा। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? कितना होता है? 30। 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, जिसको लसावी भी बोला जाता है। मराठी में बोलते हैं ना। हाँ, अगर किसी को इसमें दिक्कत हो कि सर हमको तो लसावी लेना नहीं आता, तो लसावी लेना बड़ा आसान है। यहाँ पे देखो 10 और 15, जब भी अपन लैसे लेंगे तो बड़ी संख्या पकड़ेंगे। कौन सी पकड़ेंगे? बड़ी संख्या। यहाँ पे अपन ने पकड़ा 15। यहाँ बताओ 10 का भाग 15 में जा रहा है क्या? नहीं। तो फिर अपन 15 का पहाड़ा बोलना स्टार्ट करेंगे। 15 एकम 15, 15 दूने 30। 30 में जा रहा है क्या 10 का भाग? इसका मतलब 30 ही क्या है? एलसीएम। ठीक, तो यहाँ पे अपन ने पूरा काम मान लिया कितना? 30। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक दिमाग में एक ही थ्योरी रख लेना, कहीं पे 30 बोरियां रखी हुई हैं। कितनी बोरियां? 30। और ए 10 दिन में उठा के लेके आ रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में। तो एक दिन में कितनी बोरी उठा के लेके आएगा? 3 उठा के लेके आएगा। बी ये 30 बोरियों को 15 दिन में उठा के लेके आ रहा है, तो एक दिन में कितनी बोरी उठा के लेके आएगा? 2 उठा के लेके आएगा। अब मुझे बताओ ये दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बोरी उठाएंगे? 5 उठाएंगे। कितनी उठाएंगे? 5। अब देखो यहाँ पे 30 बोरियां रखी हुई है, एक दिन में 5 बोरी उठा के लेके आ रहे हैं। कितनी बोरी? 5। तो इस 30 बोरियों को कितने टाइम में उठा लाएंगे? 30 में इस 5 का भाग दे देंगे। 30 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 6 बार। तो वो बोरिया कितने दिन में उठा लाएंगे? 6 दिन में। ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में। ठीक है, इसी मेथड से अपन सारे सवाल सोल्व करेंगे। ये नहीं है कि सवाल चेंज हो गया तो अपन मेथड चेंज कर देंगे, उससे क्या है कि फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है। हालांकि इसका शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि इसका यही मेथड है, शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक इसमें पता है क्या है? 10 और 15 दोनों को गुणा कर दो। क्या करो? 10 और 15 दोनों को गुणा करो और इन दोनों को जोड़कर भाग दे दो। 10 प्लस 15। यहाँ पे देखो 10 गुणा 15, यहां सबसे पहले जोड़ा तो कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25। अब यहाँ पे देखो काटेंगे अपन, 5 तिया 15, पचम 25, 5 से काटा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। आंसर यहां से भी आ सकता है।
ठीक। लेकिन यहाँ पे अपन को कोई बात समझ में आई क्या? कुछ बात समझ में नहीं आई। जब अपने अंदर एक थ्योरी सेट हो जाएगी कि भाई 20 बोरियां हैं या 30 बोरियां हैं, वहां से अपन क्या है कि सवाल को समझ जाएंगे पूरा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। यहाँ पे देखो अगला सवाल अपना, एक बार पढ़ो सब। अब देखो ध्यान रखो, मैं ये टॉपिक इस तरीके से भी करा सकता था, लेकिन ये मेथड मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहां पर ये मेथड फेल हो जाता है। और ये जो अपना मेथड है, ये कोई सा भी सवाल रहे उसमें अपना चलता ही रहेगा। ठीक, देखो इस सवाल को करेंगे अपन। एक है अपने पास रीता, और दूसरी कौन है? गीता, और तीसरी कौन है? संगीता। रीता का आर लिखा है, गीता का जी, और संगीता का एस। रीता काम को कितने घंटे में कर रही है? 10। और अपनी गीता 12, और संगीता। ठीक, यहां पे अपन को इन तीनों संख्याओं का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। ठीक, और एलसीएम लेने के लिए कौन सी संख्या पकड़ते हैं? बड़ी। कौन सी? बड़ी। 15। 15 में बाकी दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है क्या? तो 15 का पहाड़ा बोलना स्टार्ट करेंगे। 15 दूनी 30 में 10 का भाग जा रहा है, लेकिन 12 का तो अपन यहाँ पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। 15 × 3 = 45। 45 में जा रहा है क्या? तो अपन और आगे बढ़ेंगे। 15 चौक 60। 60 में 10 का भाग जा रहा है क्या? और 12 का, इसका मतलब 60 ही क्या है? एलसीएम। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने एलसीएम 60। टोटल काम क्या हो गया अपना? 60। कहीं पे कितनी बोरियां रखी हुई हैं? 60। ये अपनी रीता 10 दिन में उठा के लेके आ रही है, तो एक दिन में कितनी लेके आएगी? और गीता एक दिन में कितनी लाएगी? और संगीता 4। तीनों मिलकर एक दिन में कितनी लेके आएंगी? कितनी? 15। और सभी बोरियों को कितने टाइम में ले आएंगी तीनों मिलकर? 15 चौक 60। तो ये काम कितने घंटे में हो जाएगा तीनों मिलकर करेंगी तो? 4 घंटे में। बताओ मेथड समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या है कि इसमें कोई इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक चाहिए क्या? इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं हो सकती। इस ट्रिक से सारे सवाल सोल्व होते हैं। और तुमने बुक पढ़ी होगी तो बुक में देखा होगा 1/10, 1/12, 1/15 करके करता है, और उसमें अपन को समझ में नहीं आता। अभी यहां से पूरा समझ में आएगा। देखो अपना अगला सवाल, मन में पढ़ो थोड़ा, क्योंकि सॉल्यूशन जब समझ में आएगा जब हमको सवाल समझ में आएगा। सवाल चेंज हो गया कि नहीं? लेकिन उसी मेथड से करेंगे अपन। देखो ये क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब की बार क्या कर रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। आगे देखो, बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर रहा है। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। उसके बाद बोला जा रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए अकेले की पूछ रहा है। ठीक, यहां पे देखो मैंने बोला था कि सबसे पहले तुरंत ही अपन को क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 60। ठीक है, 10 और 12 का एलसीएम हो जाता है अपना 60। कहीं पे कितनी बोरियां रखी हुई हैं? 60। ये दोनों मिलकर 10 दिन में उठा के लेके आ रहे हैं, तो एक दिन में कितनी लेके आएंगे? ए और बी एक दिन में कितनी बोरी लेके आ रहे हैं? 6। बी अकेला एक दिन में कितनी बोरी लेके आएगा? 5। यहाँ पे देखो किसी को पता ना चले ना कि कितनी लेके आएगा,
तो सीधी सी बात है कि 60 में 12 का भाग दे देना, 12 पंजे 60। तो बी एक दिन में कितनी बोरी लेके आएगा? 5। अभी अपन यहाँ पे निकालेंगे कि ए अकेला कितनी बोरी लेके आएगा। तो मुझे बताओ कि ए और बी एक दिन में 6 बोरी लेके आ रहे हैं और बी अकेला 5 लेके आ रहा है। इसका मतलब ए अकेला कितनी बोरी लेके आता है? 1। कितनी लेके आता है? 1। ठीक। अब एक बात ध्यान में रखो, ए एक दिन में 1 बोरी लेके आ रहा है। ए एक दिन में 1 बोरी लेके आ रहा है, तो 60 बोरियों को कितने दिन में ले आएगा? यहां पे अपन ने 1 का भाग दिया, कितने दिन में? 60 दिन में। कितने दिन में? 60 दिन में। तो मुझे बताओ कि ए अकेला कितने दिन में काम को करेगा? 60 दिन में। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी इसके अगले सवाल अपन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है।